उत्तर भारतीयों के लोगों, मैं भी आया हूं और योगी भी आए थे। आप यही तय कर लो। एक योगी हैं जो बांटने की बात करते हैं कि बटेंगे कटेंगे, वही लोग महाराष्ट्र की सरकार में शरद पवार अजीत पवार को बांट दिए। वही लोग जाहिर सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच पे बैठे हुए सभी मंचासीन नेतागण, गयासू भाई, ये बहन, तमाम लोग, सामने बैठे हुए पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है हम सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। बहुत अच्छी बात अफजाल साहब ने अभी बता के गए, मैं वहीं से अपनी बाड़ी को आगे बढ़ाता हूँ। उत्तर भारतीयों के लोगों, मैं भी आया हूँ और योगी भी आए थे। आप यही तय कर लो। एक योगी हैं जो बांटने की बात करते हैं कि बटेंगे कटेंगे, वही लोग महाराष्ट्र की सरकार में शरद पवार अजीत पवार को बांट दिए। वही लोग उद्धव ठाकरे की पार्टी को बांट दिए। वही लोग हिंदू मुसलमान की एकता को बांट दिए हैं। उत्तर भारत से अखिलेश यादव ने ये पाखंडियों को, ये रावण रूपी राक्षसों को, जो संविधान पे हमला किए, जो मुसलमान के नाम पे, गाय वध के नाम पे, जो अगड़े पिछड़े के नाम पे कहीं गोली, कहीं बुलडोजर, कहीं आत्महत्या, कहीं जिंदा जलाने का काम किए, और अखिलेश यादव ने उनको लोकसभा में रोक दिया। ये दिल्ली में तय होता है। अखिलेश यादव का मजबूत हाथ महाराष्ट्र से है, जो गरजता है तो हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया उसको सलाम करता है। अबू आसिम आजमी साहब, उसको किस तरह हराया जाए, इसलिए ये भाजपा के प्रत्याशी के रूप में घड़ी निशान आपके सामने आया है। लेकिन मैं घूम रहा हूं, देख रहा हूं गोवंडी में कि घड़ी, अब किस घड़ी की सुई एक जगह रुक जाएगी, साइकिल की रफ्तार विधानसभा में घुस जाएगी। इसलिए कहना चाहता हूं मेरे उत्तर भारतीय लोगों, महाराष्ट्र के लोगों, उत्तर भारत का मुसलमान कह रहा है मुझसे फोन करके, बाबा समझाओ, हिंदू कह रहा है, पिछड़ा कह रहा है, यादव कह रहा है, कुर्मी, कुहार, लोहार, गरड़िया, भर दरकार, कि ये ऐसे षड्यंत्रकारी है, राम में बांट दिए, धर्म में बांट दिए। ए बाबा गोरखपुर जाएंगे, अखिलेश जी आपको भेज देंगे, क्योंकि योगी का ये भगवा शांति का रूप होता है। आपके अंदर शांति भंग हो गई है, राक्षस उबाल हो गया है, इसलिए कर्म के योगी हैं अखिलेश यादव, जो वोट मांगते कहते मैंने काम किया है, 100 नंबर दिया आज अबू आसिम साहब के। इसलिए मैं ये कहता हूं, संविधान की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं। मैं यादव हूं, यादव कुल में जन्मा, एक यादव की लाश सऊदी में फंस गई। मैं अबू आसिम साहब से गुहार लगाया कि मेरे भाई को सब मार दिए, लाश लावारिस घोषित कर दिए। अरे अबू आसिम साहब, आप यहाँ भी अच्छे रहो, स्वर्ग में भी जाने के बाद अच्छे रहो। मेरे एक अपील के बाद उस यादव की लाश को मंगाते हैं, 50,000 रुपया देते हैं दाह संस्कार को, और अखिलेश यादव से कह के उसके लड़के को नौकरी दिलवाते हैं। बोल अबू आसिम हल्ला बोल, बोल अबू आसिम हल्ला बोल। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी। इसलिए मैं आखिरी में ये कहना चाहता हूँ, ये जन जन के हैं उत्तर भारत के। उत्तर प्रदेश से जिस दिन महाराष्ट्र से ये जीतेंगे, दिल्ली की सरकार हिल जाएगी। नौजवानों, समय कम है, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, नौजवान, जब जब देश पे हमला हुआ, संविधान पे हमला हुआ, अपने अधिकार पे हमला हुआ, तब तब नौजवान बचाया है। अबू आसिम साहब का संघर्ष इतिहासों के साये में पलता है, और जिस ओर जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। आप लोग समय के रफ्तार को मोड़ दो। अब मैं भीख मांग रहा हूँ, संविधान जो हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति देके हमको हिंदुस्तान आज़ाद दिलाया है, फिर ये अंग्रेज के दलालों से जो हिंदुस्तान फिर गुलाम हो गया है, इससे बचाने के लिए, इससे आज़ाद कराने के लिए एकजुट हो जाओ। एक वोट अबू आसिम को दो, नहीं तो ये जल्लाद लोग हैं, ये पाखंडी लोग हैं, मारेंगे और रोने भी नहीं देंगे। ये बीफ कंपनी पे गाय मांस बेचते हैं और गोवध पे मुसलमानों को गोली और जेल में भेजते हैं। इसलिए मैं आया हूं। आप इन्हीं शब्दों के साथ
समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। केवल हाथ उठा दो कि जिताएंगे। बोले अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद साइकिल निशान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद महाअघाड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद, जय महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और जय भीम। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पे मौजूद हमारे स्टेज पे बैठे हुए हमारे जितने भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ पे देखा है 15 साल पहले क्या था और 15 साल बाद क्या है। आप लोगों ने अभी बहुत बड़े बड़े लोगों से आगे की बातें सुनी, जैसे हमारे देश में क्या हो रहा है। लेकिन आज मैं अपने देश की नहीं, हमारे गोवंडी की बात करना चाहती हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो लोग यहाँ पे भड़काने के लिए आ रहे हैं, बहकाने के लिए आ रहे हैं, उन्होंने क्या काम किया। जब एसएमएस कंपनी के बारे में बोलते हैं, जब एसएमएस कंपनी यहाँ पे मौजूद थी, खड़ी हुई, तो तब सरकार में उन लोग ही थे, तो वो चाहते थे तो वो रुका सकते थे, लेकिन नहीं, वो नहीं रुकाए। जब दूसरे लोग यहाँ के एजुकेशन कमिश्नर मिनिस्टर थे, तो वो यहाँ पे कॉलेज बना सकते थे। हमारे गोवंडी के अंदर लोग अभी कह रहे हैं कि कॉलेजेस नहीं हैं। आसिम भाई ने क्या काम किया? जब आप मिनिस्टर थे तो आप कॉलेज भी बना सकते थे कि नहीं बना सकते थे? लेकिन नहीं, उन्होंने कुछ काम नहीं किया। बस यहाँ पे आ रहे हैं, हमारे गोवंडी को बदनाम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे गोवंडी में नशा होता है। पहले खुद के घर में झांको, फिर हमारे गोवंडी को बदनाम करो। लेकिन नहीं, उन लोग अपने घर में तो झांकेंगे नहीं, लेकिन हमारे गोवंडी को बदनाम करेंगे। मैं लोगों से कहना चाहती हूँ कि हमारे गोवंडी क्षेत्र को एक हीरा बना दिया है समाजवादी पार्टी ने, लेकिन ये लोग, बीजेपी के लोग, यहाँ पे कीचड़ बनाना चाहते हैं। कीचड़ में ही कमल उगता है, लेकिन इसे कीचड़ बनाना चाहते हैं। जो हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, वो यहाँ पे भी आ रहे हैं। मैं लोगों से कहना चाहती हूँ, प्लीज़ अपने दिमाग को ठंडा रखिए। वोट के दिन अपने सोच समझ के वोट दीजिए। आपका एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग एक वोट से आपकी सरकार बना सकते हैं, एक वोट से आपकी सरकार गिरा सकते हैं। मैं लोगों से कहना चाहती हूँ, ये जो लोग आ रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, जो एक पार्टी के नहीं, वो अपने क्या होंगे? जो खुद के घर के नहीं, तो वह हमारे क्या होंगे? जो गद्दारी करना सीखे हैं, वो गद्दारी करना कभी भूल नहीं सकते। वो हमसे भी गद्दारी करेंगे, आगे आके हमारे गोवंडी को भी बेच देंगे। आप लोगों को पता होगा, अडानी ने अभी सबसे बड़ी, मुंबई की, एशिया की सबसे बड़ी धारावी को खरीद लिया है। मालूम है आपको? अडानी को दे दिया गया है। वो क्यों दिया है? क्योंकि उससे वो पैसे कमाएंगे। बीजेपी पैसा कमाना चाहती है। यहाँ पे भी आके हमारी सबसे बड़ी बस्ती है ये गोवंडी, जिस पे सबकी नज़र है। हमारा सेंटर में गोवंडी पड़ता है, हीरा जैसा सिटी, हमारी गोवंडी के ऊपर इनकी नज़र है, इसको भी बेचना चाहते हैं। मैं लोगों को कहना चाहती हूँ, अपने वोट को बंटने ना दे, अपने वोट को ख़राब ना करें, जनाब अबू आसिम साहब को जिताए। अब बात करते हैं हम आगे।